Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and in today's 5 minute concept series I will discuss about parenting style. देखिए आपका ये बीएड का आपका टॉपिक है बीएड कोर्स के लिए साथ साथ आपका एनटी यूजीसी नेट एजुकेशन का पार्ट है। पेरेंटिंग क्या है और पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर 1 है बीएड कोर्स में उसका ये सब्जेक्ट का सिलेबस का पार्ट है। साथ साथ एजुकेशन पेपर में पेरेंटिंग स्टाइल जो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पेरेंटिंग क्या है और पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, बहुत ही जल्दी शॉर्ट वीडियोस में 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पेरेंटिंग रेफर्स टू आस्पेक्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड असाइड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें पेरेंटिंग का मतलब कि आप रेजिंग अ चाइल्ड मतलब चाइल्ड को रेज कर रहे हैं, किस टाइप की उसको टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, किस टाइप का उसको लव दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, इमोशनल इन्वायरमेंट दे रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग स्टाइल को डिफाइन किया गया। पेरेंटिंग स्टाइल इज डिफाइंड एज अ कंस्टलेशन ऑफ पेरेंट्स एटीट्यूड बिहेवियर टूवर्ड्स चिल्ड्रन। बेसिकली अगर शॉर्ट में कीवर्ड्स में बात करें तो पेरेंटिंग स्टाइल हियर मीन्स कि आपका अपने चिल्ड्रन के साथ कैसा बिहेवियर है, किस टाइप का इमोशनल इन्वायरमेंट आप उनको दे रहे हैं, किस टाइप का इमोशनल क्लाइमेट आप उन्हें दे रहे हैं, बिहेवियर कैसा है, उसी के बेसिस पे आपको स्टाइल को डिफाइन करेंगे। ड्यूरिंग 1960s डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट Diana Bermid described three different styles on her researcher and preschool age of children. Later, McBoy and Martin add further styles. देखिए कुछ स्टाइल्स को डिफाइन किया गया। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स: ऑथोक्रेटिव, ऑथोटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। ठीक है, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। ऑथोटेटिव, ऑथोटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। कुछ चीज़ों का आप नाम से समझेंगे और जिनको आपको मीनिंग क्लियर नहीं है बाय देयर नेम, तो हम उन्हें समझ के देखेंगे। बाकी कोशिश आपकी यही रहेगी, क्योंकि आप इस लर्निंग के साथ कनेक्टेड हैं, कि चीज़ों को हमने नाम से समझना है कि क्या कहा गया है उसमें। सबसे पहले स्टाइल की बात करते हैं, ऑथोटेरियन पेरेंटिंग। देखिए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इस पीपीटी में आपको पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों एस्पेक्ट दिखेंगे कि पेरेंट्स का क्या रोल है और चिल्ड्रन का क्या रोल है। देखिए पेरेंट्स की बात करें तो इस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ऑलवेज फॉलो द रूल्स। देखिए ये इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं ऑथोटेरियन पेरेंट्स, पीछे आपने ध्यान रखना है ये IAN, एक है ऑथोटेरियन पेरेंटिंग और एक है ऑथोट्रेटिव। ठीक है, तो ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ऑथोटेटिव वर्ड ही आपका ऑथोटेरियन जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए है। ठीक है, हिटलर के लिए वर्ड यूज़ किया गया था। यूज़ पनिशमेंट मोर देन री। देखिए बच्चों के साथ अगर आपको डील करना है तो आप पनिश भी करेंगे, री भी करेंगे, लेकिन इनकी पेरेंटिंग स्टाइल में पनिशमेंट ज़्यादा था, री कम था। मतलब कि उनके अच्छे काम पे आप रिवॉर्ड कम देंगे, उन्हें पनिश ज़्यादा करेंगे। डू नॉट डिस्कस रूल्स विद देयर चिल्ड्रन एंड मे नॉट एक्सप्लेन वाई रूल्स एग्जिस्ट। देखिए जब भी आपको किसी को किसी रूल के लिए यस करवाना है या कोई बात मनवानी है तो आप उन्हें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, तभी चेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। हमने कोर्ट लेवन की एक थ्योरी की थी जिसमें उन्होंने चेंज कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अनफीस से फीस की तरफ, फीस से आप चेंज की तरफ गए थे, तो कैसे आप उन्हें अग्री करेंगे या उन पर अप्लाई करेंगे कि कैसे आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें उस चेंज की इंपॉर्टेंस बताकर। लेकिन ये जो टाइप की पेरेंटिंग है ये रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को बच्चों से डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही उन रूल्स को एग्जिस्ट करेंगे कि क्यों ये रूल्स एग्जिस्ट कर गए, उनसे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। माई टेल चिल्ड्रन टू डू समथिंग बिकॉज आई टोल्ड यू टू, कि आप उनको बोलेंगे कि क्योंकि मैंने कहा है आप ये काम कीजिए। अब खुद सोचिए अगर इस टाइप की पेरेंटिंग होगी तो चिल्ड्रन का बिहेवियर कैसा होगा। टेन टू बी वेरी ऑबिडेंट, या तो बच्चे डर के मारे बहुत ही ऑबिडेंट हो जाएंगे, नेवर डिस्कार्ड एंड एनी रूल्स दैट इज़ गिवन टू देम। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जब होती है तो या तो वो बच्चे कुछ बन जाते हैं उस प्रेशर में, या फिर कुछ और ही बन जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल मना कर देते हैं उस चीज़ को करने के लिए। कैन सेट एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देमसेल्फ फॉर करियर गोल्स। करियर गोल्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। विल डेवलप एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि आपने उनके इमोशनल क्लाइमेट को, इमोशनल इन्वायरमेंट को बहुत ही हद तक आपने तंग किया है एज अ पेरेंट, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी का पार्ट बनेंगे। देखिए बीच में मैंने आपको मैराथन सेशन में क्लासेस ली थी और बताया था कि कैसे ग्रेडिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस आई, क्योंकि एक टाइम पर तारे ज़मीन पर भी आप मूवी देखें तो एक टाइम पर बच्चों में बहुत प्रेशर था कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे सुसाइड की तरफ, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का रिजल्ट था वो। तो ऑथोटेरियन पेरेंटिंग में आप याद रखेंगे कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, अपने रूल्स खुद बनाएंगे और रूल्स को फॉलो करने के लिए उनको स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि आपके चिल्ड्रन जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे। और आपको मैंने कीवर्ड यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, माइट टेल चिल्ड्रन डू समथिंग बिकॉज आई टोल्ड यू सो,
कि मैंने आपको बोला है तो आप ये काम कीजिए, ठीक है। तो ऐसे में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का रिजल्ट होगा या तो ओबीडिएंट बच्चे बन जाएंगे और या फिर एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। मोस्टली केसेस में बच्चों की एंजाइटी डिप्रेशन, देखिए मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी बताया था, उसमें 3 डोमेन्स हैं आपके, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इन डोमेन्स का मतलब ये है कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में आपने मेंटल स्किल्स सीखनी है, इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर क्लासेस, आपकी जो स्कूल की क्लासेस हैं या आपकी जो कॉलेज की क्लासेस है या आपकी हायर एजुकेशन है, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली डेवलप करें, ना कि आप पीछे जाएं। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है, तो ये पेरेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथ साथ आपको समझ आ रहा होगा कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ठीक है। दिस पेरेंटिंग इस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स, ये भी रूल्स बनाएंगे, बट अलाउ सिचुएशनल एक्सेप्शंस टू द रूल्स। लेकिन ये बच्चों को अलाउ करते हैं कि एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर ये रूल आपने बनाया है और ये फॉलो नहीं हो पाया तो ठीक है। तो यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, गुस्सा भी करेंगे, पनिशमेंट भी करेंगे और रीइंफोर्समेंट। आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है कि कैसा ये एक दूसरे से अलग है। कंसिडर चिल्ड्रंस फीलिंग व्हेन क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स। आप चिल्ड्रन की फीलिंग को भी कंसिडर करेंगे जब वो इन्फोर्स कर रहे हैं रूल्स। तो मतलब दैट मीन्स बच्चों को ध्यान में रखकर रूल्स बनाए गए। रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, उस टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे। देखिए जब तक हमें ना एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कुछ काम करने के लिए, तो हम जैसे आप बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ मैम मोटिवेशन के लिए वीडियोस बनाइए, कि मोटिवेट कीजिए हमें कि हमारा मन नहीं लग रहा स्टडीज़ में, हम कुछ दिन करते हैं फिर आप स्किप कर देते हैं। तो आपको रेगुलर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। सेम आपको रूल्स चाहिए और आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी चाहिए, बट साथ साथ आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना उसे। डिस्कस रूल्स विद चिल्ड्रन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। उनसे ही रूल्स डिस्कस किए जाएंगे जिससे उन्हें उन रूल्स की इंपॉर्टेंस पता लगे और उसके बाद वो उन्हें फॉलो भी कर पाए। अब ऐसे में चिल्ड्रन कैसे बिहेव करेंगे? आई एम मोर हैप्पी, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगे, एक्टिव होंगे। तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है। आई एम मोर हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव, हैव द एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। हैव द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश हेल्थी एंड सोशल कनेक्शन। क्लियर? तो इस्टेब्लिश करेंगे जब स्ट्रिक्ट रूल्स, बट उन रूल्स को आप सिचुएशनल एक्सेप्शंस के साथ फॉलो करेंगे, बच्चों की बात भी समझेंगे, तो ये पेरेंटिंग आपकी बहुत अच्छी है। रूल्स भी हैं क्योंकि रूल्स होने चाहिए, और वो एक हेल्दी कनेक्शन फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। देखो पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है ये आपकी पेरेंटिंग पे डिपेंड है। आप पेरेंट्स से कितनी ईजिली बात कर पाते हैं, तो उनकी पेरेंटिंग ऐसी थी। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे तो आप ऑब्वियसली बात नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से, और आपके बच्चे आपसे अगर अच्छे से बात कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपकी पेरेंटिंग अच्छी है। वो अपनी मन की बात आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों अगर आपसे डिस्कस नहीं करेंगे तो किसी और पर्सन से डिस्कस करेंगे। तो पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे खुद से आकर आपसे सब चीज़ें डिस्कस करें। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग वही है, क्लियर? इसमें रूल्स भी होंगे और रीइंफोर्समेंट भी होगा। फिर बच्चे आती है परमिसिव पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये पेरेंटिंग है, लेकिन एज अ पेरेंट आपके लिए अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होगा? आई वेरी लीनियंट। जितने भी आप कहेंगे कि जो रिच सेलिब्रिटीज़ हैं या जो पेरेंटिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ ठीक है बच्चे हैं, किड्स विल बी किड्स वाला एटीट्यूड है। डू नॉट डिस्करेज देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स। अगर कोई बुरी चीज़ कर भी दी तो उसके लिए डांट नहीं लगाई, ठीक है। तो डू नॉट डिस्करेज एनी थिंग ऑन एनी बैड थिंग बेसिकली, एंड किड्स विल बी किड्स। तो ये आपको की वर्ड याद रखना है। मे ओनली पनिश चिल्ड्रन इफ़ द प्रॉब्लम वॉज वेरी सीरियस। जब बहुत हाथ से चीज़ निकल गई, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, ड्रग्स ले रहे हैं या किसी बुरे काम में हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी इम्पैक्ट था, क्योंकि या फिर बच्चों ने उन पेरेंट्स की सुनी नहीं कि डू नॉट डिस्करेज देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स। उन्होंने डिस्करेज नहीं किया, और जब बहुत सीरियस हो गई चीज़ें तब उन्होंने पनिश किया। ऐसे में जो चिल्ड्रन होंगे आर अलाउड टू डू वट दे वॉन्ट। जो उन्हें मन है वो करेंगे। ग्रो अप विद नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं आएगी क्योंकि आपको फ्री में मिल गई। जब भी आप किसी चीज़ को फ्री में ले लेंगे या बिना किसी स्ट्रगल के लेंगे तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो टेंड टू मेक पुअर लाइफ चॉइसेस, क्योंकि आपके ऐसे में डिसीजन पावर भी लूज हो जाती है, और पुअर लाइफ चॉइसेस होंगे बिकॉज दे हैव बीन रेज्ड विद नो गाइडेंस। उन्हें गाइडेंस मिला ही नहीं, क्योंकि उन्हें किड्स विल बी किड्स एटीट्यूड मिला, ठीक है। तो ये पेरेंटिंग भी आपकी अच्छी नहीं है। फिर आपके लास्ट आती है बच्चे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग आर निग्लेक्टफुल। नाम क्या है? अनइन्वॉल्व। पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है, टोटली निग्लेक्टफुल। ये कभी भी फॉलो नहीं होनी चाहिए। मे बी ओवरवेल्म्ड बाय अदर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इग्नोर देयर चिल्ड्रन। दूसरों की चीज़ों में उलझे हुए हैं और अपने बच्चों को आपने इग्नोर किया। ऑफन डू नॉट नो वट दे आर चिल्ड्रन आर डूइंग।
उन्हें पता भी नहीं है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। दे आर टोटली अनइन्वॉल्व, डू नॉट हैव मैनी रूल्स और एक्सपेक्टेशन, उनके रूल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं बच्चों से। कुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि अपने लिए वो खुद सर्वाइव कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल कम होगा, सेल्फ इस्टीम कम होगी, अपने कि अपनी आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ इस्टीम, ये होती है आपकी अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। ठीक है, आप दोबारा से रिविजन करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट था आपका ऑथोटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, तो ओबीडियंट टू चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी भी पार्ट होगा। एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, ऑथोटेरियन। फिर आपका आता है बेस्ट पेरेंटिंग, ऑथोटेरेटिव, जिसमें रूल्स भी होंगे लेकिन चिल्ड्रन को आप समझेंगे भी एज अ पेरेंट, उन पे रूल्स को आप फॉलो करने के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे। ठीक है, उनकी एक कंडीशन को समझते हुए आप उन्हें, और दोनों को कॉम्बिनेशन होगा पनिशमेंट का भी और रीइंफोर्समेंट, जब आपको पनिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को पनिश करने की भी रिक्वायरमेंट होती है जब वो कुछ गलत काम करेंगे, और रीइंफोर्समेंट उनके काम को इंकरेज करने की भी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों का पार्ट होगा। ठीक है, इसमें ऐसे बच्चे हैप्पी होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, उनके गोल्स बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक पाथ दे दिया है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। एन एबिलिटी टू इस्टैब्लिश हेल्थी एंड सोशल कनेक्शन विद अदर्स, इमोशनली डिसेबल नहीं होंगे ये बच्चे, इमोशनली वीक नहीं होंगे, और बहुत ही अच्छे से सोशली कनेक्शन फील करेंगे ये। ठीक है, देन आपका आता है परमिसिव पेरेंटिंग, बहुत ही रिच पीपल हैं, बहुत ही ज़्यादा लीनियंट पेरेंटिंग होती है। कई बार रिच क्या, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में भी लीनियंट पेरेंटिंग है, कि किड्स विल बी किड्स, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी बुरे काम के लिए आप डिस्करेज नहीं करेंगे। तभी इन्वॉल्व होंगे जब बहुत सीरियस कोई मैटर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में जो चिल्ड्रन होंगे वो अलाउ डू वट दे वॉन्ट टू डू एंड टेन टू मेक पुअर लाइफ चॉइसेस, क्योंकि उन्हें चीज़ों की वैल्यू नहीं पता, तो लाइफ चॉइसेस या एक पाथ ही नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, क्योंकि रूल्स स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ने कोई रूल्स दिए ही नहीं। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग जो कभी भी नहीं होनी चाहिए, टोटली निग्लेक्टफुल कभी भी नहीं होनी चाहिए ऐसी पेरेंटिंग। मे बी ओवरवेल्म बाय अदर्स लाइफ प्रॉब्लम एंड इग्नोर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। डू नॉट हैव मैनी रूल्स एक्सपेक्टेशन बिकॉज दे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू रेज देमसेल्फ, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है बाय पेरेंट्स, तो ऐसे में बच्चे जो होंगे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ स्टीम से दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पेरेंटिंग स्टाइल, इसके स्टाइल्स पे ही क्वेश्चन आता है। आई होप को क्लास अच्छी लगी होगी, क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।